पंजाबी ने पठान की दुकान से टीवी खरीदा। पठान भाई ने बोला, अगर टीवी यहाँ लेना है तो 10,000 और अगर होम डिलीवरी चाहिए तो 30,000। पंजाबी बोला, ये लो 30,000। पठान बोला, ठीक है, घर पहुँचकर फोन करना। पंजाबी ने घर पहुँचकर फोन किया और बोला, मैं घर पहुँच गया हूँ। पठान भाई ने बोला, ठीक है, टीवी तुम्हारी गाड़ी के नीचे बंधा हुआ है। आयशा के घर फकीर आया। उसने कहा, कुछ दे दो। आयशा ने उसकी उंगली दरवाजे में दे दी। रूह अफ़ज़ा में रूह नहीं होती, चप्पली कबाब में चप्पल नहीं होती। अब आपकी बारी, कमेंट में बताएं। बादाम खाया करो मेरी जान, तुम मुझे मैसेज करना ही भूल जाते हो। आस, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहो, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दानत दिए हैं, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकते। आस, अल्लाह ने तुम्हें दो दो आंखें दी हैं, चावल में से दो चार पत्थर नहीं निकाल सकती। बहो, बहुत खूब, अल्लाह ने आपको 32 दानत दिए हैं, दो चार पत्थर भी नहीं चबा सकते। चार दोस्त एक ट्रेन के पीछे भाग रहे थे। उनमें से दो दोस्त ट्रेन पर चढ़ गए तो ट्रेन में बैठे लोगों ने कहा, वेल डन। एक दोस्त बोला, खाक वेल डन, जाना तो उन्हें था जो पीछे रह गए, हम तो उन्हें छोड़ने आए थे। अगर 4-5 लड़कियां जा रही हों तो आंटियां कहती हैं, माशाल्लाह परियां जा रही हैं। ये 4-5 छुआर जाते पाए हैं, आंटियां दियां चेक कर बगैर तांदा टोला। लड़का लड़की से बोला, यार मेरे अब्बू के सामने अमीर से अमीर आदमी भी कटोरा लेकर खड़ा होता है। लड़की बोली, अरे वाह यार, फिर तो आपके अब्बू बड़े अमीर आदमी होंगे। लड़का बोला, अबे नहीं यार, मेरे अब्बू गोलगप्पे बेचते हैं। रिश्ते वाले, बेटी जो पूछना है पूछ लो, शर्माओ मत। उम्मे कलसूम, आपने ये समोसा नहीं खाना तो मैं खा लूं। तुहर बीवी को अंग्रेजी सिखा रहा था। बीवी दोपहर में, डिनर ले लो जी। शौहर, जाहल, ये डिनर नहीं लंच है। बीवी, जाहिल होगे तुम, ये रात का बचा हुआ खाना है। पुराने जमाने में औरतें अपने पति का नाम नहीं लेती थीं। दो औरतें बात कर रही थीं, उनमें से एक औरत के पति का नाम धनिया था। पहली औरत, बहन आज खाने में क्या बनाई हो? दूसरी औरत, दाल भात सब्जी और राजू के बाप की चटनी। एक पाकिस्तानी खातून की शादी एक अंग्रेज से हो जाती है। वो अमेरिका चली जाती हैं, साथ में मुलाजमा को भी ले जाती हैं। एक दिन काम करते करते मुलाजमा से एक गिलास टूट है जाता है। खातून गुस्से में कहती हैं, कमबख्त तूने इतना कीमती गिलास तोड़ दिया। अंग्रेज शौहर पूछता है, कमबख्त का क्या मतलब है? खातून सोचती है कि अगर मतलब बता दिया तो ये क्या सोचेगा कि पाकिस्तानी अपने मुलाजिमों को गालियां देते हैं। वो कहती हैं, कमबख्त का मतलब होता है मोटी। फिर कुछ उरसे बाद मुलाजमा से चाय का कप टूट जाता है तो कहती है, मनहूस तूने इतना कीमती कप तोड़ दिया। शौहर फिर पूछता है कि मनहूस का क्या मतलब है? खातून बताती है उसका मतलब है दबली पतली। फिर एक दिन खातून की वालदा की तबीयत खराब होती है तो वो अपने शौहर के साथ पाकिस्तान आ जाती हैं। तो शौहर अपनी सास को देखकर कहता है, मामा आप पहले तो कितनी कमबख्त थीं, अब तो बहुत मनहूस होती जा रही हैं। तीन पठान एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक पठान उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी दो पठान बोले, वापस आ यार, अब जगह खुली हो गई। एक पठान अपने अब्बा की मौत पर बहुत रोया। फिर उसकी बहन का फोन आया। पठान और ज्यादा रोने लगा। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? पठान बोला, मेरी बहन के अब्बा का भी इंतकाल हो गया। 1990 में लड़कियां डरती थीं कि सास कैसी मिलेगी। 2025 में सास डरती है कि बहू कैसी मिलेगी। कड़वा है पर सच है, खुद के बेटे भले ही बेरोजगार बैठे हों लेकिन दामाद सबको सरकारी नौकरी वाला चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पठान अपना रिश्ता देखने के लिए गया। जब सबने चाय पी ली
तो घर वालों ने उसको लड़की के साथ अकेला छोड़ दिया। पठान बोला, बाजी आप कितने बहन भाई हो? लड़की गुस्से से बोली, पहले 8 थे अब 9 हो गए हैं। एक गांव के स्कूल में नए मास्टर जी आए। उन्होंने सोचा कि किसी अच्छे लड़के को मॉनिटर बना दूं। अब उन्होंने एक के बाद एक लड़कों से सवाल पूछना शुरू किए। स्कूल से छूटने के बाद अपने घर पर जाकर क्या करते हो बेटे? एक लड़के ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे दादाजी के लिए भांग की गोलियां लाता हूं। दूसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे बापू के लिए देसी दारू का खंभा लाता हूं। तीसरे ने कहा, मैं नारायण भंडारी के घर से मेरे चाचा के लिए गांजे की पूड़ियां लाता हूं। चौथे लड़के ने कहा, मैं अपने घर जाकर सबसे पहले हाथ पैर धोकर थोड़ा नाश्ता करता हूं। फिर थोड़ी देर आराम करने के बाद मैं अपने माँ बाप को उनके काम में मदद करता हूं और अंत में स्कूल का होमवर्क करता हूं। मास्टर जी तो एकदम गदगद हो गए, बोले, बेटा इस कक्षा में तो मॉनिटर बनने लायक तुम एक ही हो। आज से तुम इस कक्षा के मॉनिटर हो। वैसे नाम क्या है तुम्हारा? लड़के ने कहा, नारायण भंडारी। एक दिन एक बाबा जी ने शराबी से कहा, इतनी दारू पियोगे तो मरने के बाद सीधे नरक जाओगे। शराबी बोला, जो दारू बेचता है वो कहाँ जाएगा? बाबा जी बोले, वो भी नरक जाएगा। शराबी फिर मुस्कुराते हुए बोला, और जो दारू की दुकान के सामने नमकीन बेचता है वो? बाबा जी बोले, उसे भी नरक में ही जाना पड़ेगा। शराबी खुशी से बोला, फिर तो कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, नरक में अपनी पूरी टोली तैयार है। बीवी शोहर से, मेरी शादी तो पढ़ाई की वजह से लेट हुई। आपकी शादी क्यों लेट हुई? शौहर, मैं सिदका बहुत दिया करता था। बीवी, सिदका से शादी का क्या ताल्लुक? शौहर, सिदका बहुत सी बलाएं टाल देता है। बस इस साल मसरूफियत की वजह से सिदका नहीं दिया गया तो हो गई मेरी शादी। पंजाब के एक गांव में एक बेहरा शख्स रहता था। एक दिन उसका हमसाया बीमार पड़ गया। सब गांव वाले उसकी इयादत के लिए गए। बहरे ने सोचा कि मैं भी उसका हाल पूछने के लिए जाऊं। शाम के वक्त वो इसके घर की तरफ चल निकला, लेकिन वो बहुत परेशान था क्योंकि उसे मालूम था कि मुझे तो मरीज की कोई बात समझ नहीं आएगी, फिर उसकी इयादत कैसे करूंगा। आखिर उसने मंसूबा बनाया कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं ठहरूंगा। उसने सोचा कि मरीजों से उमूमन 3 सवाल पूछे जाते हैं, मैं भी वही कहूंगा, यानी कि आपका क्या हाल है, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो, और ये कि कौन सी दवा इस्तेमाल कर रहे हो। ये सोचते हुए वो मरीज के घर पहुंचा। बहरे ने सलाम के बाद पहला सवाल किया कि आपका क्या हाल है। मरीज इस वक्त सख्त तकलीफ में था। उसने कहा, मैं मर रहा हूँ। बहरे ने समझा कि कह रहा है मैं ठीक हूँ। बहरे ने जवाब दिया, चलो अल्लाह का शुक्र है। ये जवाब सुनकर मरीज गुस्से में हो गया। बहरे ने दूसरा सवाल किया, किस डॉक्टर से इलाज करवा रहे हो। अब मरीज ने गुस्से से कहा, इजराइल से। बहरे ने सुना तो अंदाजे से जवाब दिया, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका इलाज जारी रखना। मरीज ये सुनकर गुस्से से लाल पीला हो गया। तीसरा सवाल बहरे ने ये किया कि कौन सी दवाई इस्तेमाल कर रहे हो। मरीज ने जलकर कहा, जहर खा रहा हूँ। बहरा बोला, अच्छी दवा है, ये दवाई टाइम से खाना, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द शिफा होगी। मेरी शादी में 1 घंटे की ब्रेक होगी, सारे घर जाकर खाना खा आना, महंगाई बहुत है। कितनी गर्मी पड़ रही है, काश सूरज की भी बीबी होती तो उसे थोड़ा कंट्रोल में रखती।